इंस्पेक्टर साहब, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि साध्वी माँ ने ऐसा कुछ नहीं किया है। हम जानते हैं अपनी माँ को, ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। आप एक बार पौलमिका को ढूंढने की कोशिश तो कीजिए। पौलमिका एक बार मिल गई तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी, फिर आपको सब सच पता चल जाएगा और साध्वी माँ के ऊपर ऐसी बातें नहीं हो रही होंगी। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये हमारी बहू है ना, ये बहुत ही भोली है। इसे दुनियादारी के बारे में कुछ नहीं पता, धोखा क्या होता है ये सब कुछ नहीं जानती है। आप इसकी बात मत सुनिएगा। माता जी, आप इस बारे में कुछ कहना चाहती हैं? क्षमा कीजिए, हम इस बारे में कुछ नहीं जानते। कितना झूठ बोलेंगे आप? एक बार में अपना गुनाह कबूल क्यों नहीं कर लेती? कहाँ है पौलमिका? देखिए माता जी, अगर इतने सारे लोग बोल रहे हैं तो बात में कुछ न कुछ तो सच्चाई होगी ही ना। आपको हमारे साथ पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन चलना होगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। चलिए। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? चलिए हम साथ चलते हैं। माँ, स्टेशन क्यों एक मिनट, एक ताकि आप इनको कुछ बोल तो क्यों नहीं? इंस्पेक्टर साहब, माँ, माँ, आप ऐसे क्यों जा रही हैं? आप भी जानते हैं कि आपने कुछ नहीं किया, फिर आप इनको समझाते क्यों नहीं? संतोषी, तुम्हारा हमारे प्रति ये विश्वास देखकर हम ये कह सकते हैं कि हमें कुछ नहीं होगा। ईश्वर सच्चे लोगों के साथ कभी गलत नहीं करते, ये तो तुम भी जानती हो। फिर किस बात का डर? इस समय हमें इनके साथ जाना होगा, तभी तो सच्चाई का पता चलेगा। हमारी चिंता मत करो, इस समय हम पौलमिका के लिए विचलित हैं। पता नहीं वो किस हाल में होगी। कहीं नहीं होगी, वो तो आराम से बैठकर मेरा इंतजार कर रही है। माता, देवी संतोषी के स्थान पर जो दिव्य पुष्प लगे हैं, उनसे हम उनकी रक्षा कर सकते हैं। यह पुष्प बहुत ही शक्तिशाली है। केवल यही एक उपाय है माँ को कष्टों से बचाने के लिए। किंतु इन पुष्पों को यहाँ से ले जाने के पश्चात 4 पहर पहले लाना होता है, अन्यथा माँ का संपूर्ण स्थान नष्ट हो जाएगा। इन पुष्पों के द्वारा इस स्थान को ऊर्जा मिलती है। गौ माता, आप चिंतित न हो, हम सूर्यास्त के पूर्व ही पुष्प वापस ले आएंगे। किंतु इस समय हमें माँ के बारे में विचार करना चाहिए, क्योंकि यदि उन्हें कुछ हो गया तो यह स्थान किस काम का बचेगा? आप उचित कह रहे हैं। माते की सहायता करने के लिए यही सही मार्ग होगा। हाँ, इससे देवी संतोषी के ऊपर नियम भंग का आरोप भी नहीं लगेगा। गौ माता, क्या हुआ? ऋषिवर, क्षमा करें, किंतु आज के पूर्व हमने आपको पहले कभी नहीं देखा। हम इस प्रकार आप पर विश्वास नहीं कर सकते। गौ माता, आपको जिससे पूछना उचित लगे उससे पूछ लीजिए, किंतु आपके जाने से इस स्थान की रक्षा कौन करेगा? और हमारे पास समय भी तो बहुत कम है। ये ऋषिवर जिस विश्वास के साथ सारी बात बोल रहे हैं,
उससे प्रतीत होता है ये असत्य तो नहीं बोल रहे होंगे। अगर आपको हम पर विश्वास नहीं होता तो हम प्रस्थान करते हैं। नहीं नहीं ऋषिवर, आप ले जाइए ये पुष्प, पर आप शीघ्र माँ की सहायता कीजिएगा और ये पुष्प शीघ्र ही वापस ले आइएगा। अवश्य। देवी पोलमी अवश्य ही हमारी प्रतीक्षा कर रही होंगी। ये पुष्प तो देवी संतोषी के स्थान का है, किंतु ये कौन है? ऋषिवर, तनिक ठहरिए। प्रणाम माता जी, कहिए। कौन है आप? और देवी संतोषी का पुष्प लेकर कहाँ जा रहे हैं? ये पुष्प मैं देवी संतोषी की सहायता के लिए ही ले जा रहा हूँ। ऋषिवर सत्य तो कह रहे थे ना? रुकिए। ये पुष्प आप नहीं ले जा सकते। हमें ज्ञात हो गया है कि आप किसी षड्यंत्र के भागीदार हैं। ये पुष्प हमें दीजिए। देवी, भले ही मेरा जीवन नष्ट हो जाए, किंतु अपना लक्ष्य पूर्ण किए बिना मैं नहीं जाऊंगा। देवी सरस्वती, बिना साक्ष्य के हम इस बात को कदापि मान्य नहीं करेंगे। जैसे कि देवी पौलमी ने कहा कि उसका हृदय परिवर्तित हो गया था, तो स्वयं को हानि क्यों पहुंचाएगा? इस विषय पर हम विशेष पुष्टि के लिए यमदेव को आमंत्रित करते हैं। किंतु ब्रह्मदेव, जब तक वो नहीं आते क्या कोई कार्रवाई नहीं होगी? क्या देव न्यायालय इतना निर्बल हो गया है? देवी सरस्वती, जब तक यमदेव स्वयं आकर इस विषय पर विशेष दृष्टि नहीं डालते, उस समय तक आपकी समस्त शक्तियां तत्काल स्थगित की जाती है।
ये तो पौलमिका की पायल है। आप एक बार बस हम पर भरोसा कर इंस्पेक्टर साहब को कॉल कर लीजिए ना। ठीक है, तुम कह रही हो तो एक बार फोन करता हूँ मैं स्पीकर ऑन करता हूँ, तुम खुद सुन लेना प्लीज क्या कह रही है। जल्दी कीजिए ना। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं धैर्य मिश्रा बोल रहा हूँ। मुझे आपसे साध्वी माँ के बारे में कुछ बात करनी है। अरे किसे फोन कर रहे हो? पहले साध्वी माँ को देखो। अरे सर, आप क्या बात करेंगे साध्वी माँ के बारे में? उनके बारे में हमसे सुनिए। आपके घर से बाहर निकलते ही हमारी गाड़ी खराब हो गई थी और मौका मिलते ही साध्वी माँ तो भाग गई। देखिए, आप लोग चिंता मत करिए। आखिरकार साध्वी माँ जाएंगी तो जाएंगी कहाँ? हम लोग उन्हें ढूंढ निकालेंगे। जी चलते हैं, चलो। सुना तुमने इंस्पेक्टर साहब ने क्या कहा? तुम्हारी साध्वी माँ भाग गई है। सही में संतोषी, तुम बहुत सीधी हो यार, इसीलिए तुम्हें वो उल्लू बना रही थी तुम। हम तो कब से ये बात कह रहे हैं। अरे ऐसे किसी अनजान आदमी को अपने घर में जगह दे देना, उसका देख लिया अंजाम आप लोगों ने। काकी, जिस तरह से वो साध्वी भागी है ना, हमको तो लगता है पौलमिका बहुत बड़ी मुसीबत में है। देखिए आप लोग प्लीज टेंशन मत लीजिए, मैं कह रहा हूँ ना, मैं खुद जा रहा हूँ साध्वी माँ को ढूंढने के लिए और पौलमिका को मैं वापस लेकर ही आऊंगा। हम भी आपके साथ चलते। हे संतोषी माँ, हमारी बच्ची की रक्षा करना। यहाँ सब सेट हो गया है। अब मैं पौलमिका को मैसेज पहुँचाती हूँ कि थोड़ी देर बाद वो वापस आ जाए और सारा दोष साध्वी माँ बनी देवी संतोषी के सर पर डाल दे। उसके बाद उस घर के दरवाजे साध्वी माँ के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। पौलमिका की पायल यदि यहाँ है तो इसका अर्थ है वो यहीं कहीं होगी। आपने यहाँ किसी छोटी बच्ची को देखा? छोटी बच्ची नहीं, मैंने किसी बच्ची को नहीं देखा। आपने किसी बच्ची को देखा है? पता नहीं साध्वी माँ कहाँ भाग गई। सुनिए, क्या आपने किसी साध्वी माँ को देखा? वो पीले रंग के कपड़े पहनी हुई थी। पीले रंग के कपड़े वाली? नहीं साहब, मैं तो नहीं देखा। सुनिए बहन जी, क्या आपने किसी साध्वी माँ को देखा? हाँ, देखा है मैंने। धरती लोक पर मनुष्य ने माते को अपराधिनी बना दिया। हमें शीघ्र तीनों देवियों को सूचना देनी चाहिए। कदाचित वो माते की सहायता कर सके। कहाँ चली गई पौलमिका? कहीं नहीं मिल रही। कहाँ ढूंढूं उसे? हमें सब ज्ञात है गौ माता। देवी संतोषी की वर्तमान स्थिति तो चिंताजनक है ही, किंतु उससे भी विकराल समस्या उत्पन्न हो गई है। कैसी समस्या माते? उनके साथ एक असुर ने छल किया है। उसने देवी संतोषी के ऋषिवर तनिक ठहरिए, कौन है आप? और देवी संतोषी का पुष्प लेकर कहाँ जा रहे हैं? ये पुष्प मैं देवी संतोषी की सहायता के लिए ही ले जा रहा हूँ। देवी, भले ही मेरा जीवन नष्ट हो जाए, किंतु अपना लक्ष्य पूर्ण किए बिना मैं नहीं जाऊंगा। गौ माता, देवी संतोषी के स्थान पर जो दिव्य पुष्प लगे हैं, उनसे हम उनकी रक्षा कर सकते हैं। माते, यह अनर्थ तो हमारे कारण हुआ है, क्योंकि माँ के दिव्य पुष्प हमने ही अपने हाथों से उन्हें सौंपे थे। वो एक ऋषि के भेष में आए थे। आपसे कोई चूक नहीं हुई है गौ माता। उस असुर ने आपके साथ छल किया है। अभी तो हमें ये सोचकर चिंता हो रही है कि यदि 4 पहर के भीतर देवी संतोषी का पुष्प प्रतिस्थापित नहीं हुआ तो उनका स्थान छिन्न भिन्न हो जाएगा। देवी, हमें शीघ्र ही ब्रह्मदेव से भेंट करनी चाहिए, वही कोई उपाय निकालेंगे। ओ अंकल, मंगला आंटी कब तक आएंगी?
और मैं यहाँ कब तक बंदी रहूंगी? अरे ऐसे क्या देख रहे हो? कॉल करो उन्हें। इस रस्सी से ना मुझे बहुत इरिटेशन हो रहा है। इरिटेशन होती है थोड़ी बहुत। बेटा आप ऐसा कीजिए कि मंगला आंटी का नंबर हम लोगों को दे दीजिए, फिर हम लोग मंगला आंटी को फोन कर देंगे, वो आएंगी और हिफाजत के साथ तुमको यहाँ से ले जाएंगी घर। आप दोनों स्टूपिड हो ना? आपके पास उनका नंबर तक नहीं है। यार बड़े किडनैपर हम लोग हैं और दादागिरी ये लड़की कर रही है। ये लड़की है कि तूफान मेल? चिंता मत कर, चिंता चिता का रूप होती है। ये तो सिर्फ जोर से चिल्ला रही है? और बच्चे होते हैं ना तो नाक में दम कर देते हैं। क्या कुसुर कुसुर कर रहे हो? चलो अब मैं जो बोल रही हूँ नंबर वो लिखो। हाँ हाँ बेटा नंबर दे दो, बोलो। 982119 9821। ओके भैया, छोटे नंबर मिल गया है। अब देख आएगा मजा। क्या कर रहा है? यहाँ से फोन मत कर, ये नंबर ट्रेस हो जाएगा। बाहर जा पीसीओ से फोन कर और बड़ी सी फिरौती मांगना। जा जल्दी जा। अब तू मुझे सिखाएगा क्या करना है। तू सिर्फ इसका ख्याल रख, ये सोने की चिड़िया है, समझा? मैं आता हूँ फोन करके। अच्छा भैया आते आते ना मेरे लिए एक चॉकलेट लेते आना। मुझे ना चॉकलेट खाने का बहुत मन हो रहा है। अरे तुम्हारे लिए बेटा मैं बहुत अच्छी चॉकलेट लेके आऊंगा, चिंता ना करना है। ख्याल रख। लगता है पॉलोमिका कुछ ज्यादा ही सुरक्षित जगह पर छिप गई है। मैं उसका घर के बाहर ही इंतजार करती हूँ। ब्रह्मदेव कृपा कर हमारी चूक का दंड आप देवी संतोषी को ना दे। कृपा कर उनके स्थान की रक्षा करने के लिए आप कोई उपाय बताएं। देवी सरस्वती सत्य कह रही हैं पितामह। यमदेव के आने तक तो विलंब हो जाएगा। देवी पार्वती, हम आप सबकी व्याकुलता भली भांति समझते हैं, किंतु देवी संतोषी के स्थान का विशेष दिव्य पुष्प केवल एक स्थान पर मिलता है और वो 7 दिनों में केवल एक बार खिलता है। ऐसे परिस्थिति में 4 पहर के भीतर उसे खिलाना असंभव है, किंतु परिस्थिति की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए हम एक बार अवश्य प्रयास करेंगे। मधुकर, तुम्हें शीघ्र अतिशीघ्र मेरू पर्वत जाकर वहां लगे अलौकिक पुष्प को खिलाने का प्रयास करना होगा। ये अत्यधिक कठिन कार्य है पितामह, पर हम अपनी ओर से हर संभव प्रयास करेंगे। ये मधुकर अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंचेगी। देवी, हमारे अधिकार क्षेत्र में जो था वो हमने किया, किंतु अब ये मधुकर के ऊपर निर्भर है कि वो अपना कार्य कितनी शीघ्रता से पूर्ण करते हैं। यदि मधुकर अपना कार्य करने में असमर्थ रहे तो देवी संतोषी को भारी संकटों का सामना करना होगा। अरे भाई माता जी, हमारी तो किस्मत चमक गई है। एक हाथ में हमारे मक्खन और दूसरे हाथ में मलाई। भाई ये लड़की हमारे सपनों को साकार करेगी। और हाँ, तुम चालाक बनने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम भी मरोगी। तुम्हें मारकर तुम्हारे गुर्दे और किडनी हम बेचेंगे और अच्छे दामों में बेचेंगे। और इसका भी तो मिलेगा ना। बच्ची को हाथ नहीं लगा सकते। क्यों नहीं हाथ लगा सकते? इस लड़की ने बहुत परेशान किया है हमको। अब थोड़ा तो परेशान करना भाई हमारा भी हक बनता है ना। हम हाथ नहीं लगा सकते ना, तो ठीक है छोटे।
तुम बच्ची के पास नहीं जा सकती। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? मुझे उठाओ और ये रस्सी खोलो। अरे रस्सी खोलो ना। चुप हो जा, ज्यादा बड़बड़ मत कर, अपनी चोट को बंद रख। अब जो हम कहेंगे वही करना होगा, नहीं तो तुम्हें अभी यही सुला देंगे। आज ही धार कराई है इस पे। साध्वी माँ का तो पता नहीं, पर मुझे किसी भी हाल में इधर से निकलना होगा। अरे बड़े भाई, भाई मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। अब ठीक नहीं रहेगी, लेकिन अब देर नहीं करेंगे छोटे। इन दोनों का काम तुरंत के तुरंत निपटाना है। तुम बचकर नहीं जा सकती। जल्दी करो सखियों, मौसम बिगड़ने वाला है। हम देवी संतोषी को कभी विजय प्राप्त करने नहीं देंगे। हम जानते हैं तुम सब प्रकृति के अनुसार ही कार्य कर रहे हो, किंतु इस समय मधुकरों को जाने दो। उन्हें एक आवश्यक कार्य पूर्ण करना है। अब तुम सब शीघ्र जाओ। अरे छोटे, अरे क्या हो गया तुझे? अच्छा, अब तू नहीं बचेगी। अच्छा, तो अब तू हमें रोकेगा? बेटा तुम ठीक तो हो ना? हाँ। इसकी अकल तो मैं ठिकाने ला रहा हूं। हमारे पति को मारेगा? तेरी तो इंस्पेक्टर साहब पकड़ लिए इन्हें। ये साध्वी की वजह से मेरा प्लान चौपट हुआ है। तू तो गई, छोड़ूंगा नहीं।
कह देता हूँ। पहले अपनी जान बचा, फिर किसी और को धमकी दे। माता जी, हमें माफ कर दीजिएगा। जाने अनजाने में जो भी हमसे भूल हुई, पर हम तो सिर्फ और सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। वैसे आपके ऊपर जो कंप्लेन हुई है उसे हम आज ही डिक्लेयर कर देंगे। चलो। आप ठीक है ना? हम ठीक है संतोषी। माँ, ये सब मेरे और मेरे परिवार के कारण हुआ है। माँ, मैंने आपको गलत समझा है, गलती मेरी है, प्लीज क्षमा कर दे। जो कुछ भी हुआ वो समय की परिस्थिति के कारण हुआ, तुम्हारा उसमें कोई दोष नहीं। अच्छी बात यह है कि सत्य सामने आ गया और पॉलेमिका हमें मिल गई। चलिए घर चलते हैं। अरे भैया, अरे तो कूद के हमारी टांग ही टूट गई है लगता है। टिनुआ की बात नहीं माननी चाहिए थी। ऐसा लग रहा है अंदर की सारी आंतें हिल गई है। कौन सी हड्डी कहाँ है कुछ समझ नहीं आ रहा हमको। भैया कोई है, कोई दवा दारू कुछ करा दे यार। कैसे हो शेषनाग? कौन कौन? अरे घबराओ मत, हमें छोटा हनुमान। छोटे हनुमान? अरे महाराज अभी आके क्या फायदा, पहले आ जाते। आपके लिए हम सारा दीवार से नीचे छलांग मारे थे, हमारी मदद करने नहीं आए थे। कहाँ रह गए थे तब? तुम्हारी हड्डी पसली तो बच जाती, लेकिन लालच की जो हड्डी तुम्हारे गले में अटकी है उसका क्या? अरे कब छोड़ेगी तुम बेईमानी करना? बेईमानी? उसमें क्या है, वो तो हम आग से छोड़ देते हैं। बस हमको ठीक कर दीजिए बस। है तो वादा करो हमसे कि अब से तुम किसी के साथ भी चालाकी नहीं करोगे। हाँ वादा कर लेते हैं, कसम खा लेते हैं। आप बोलो, जिसकी कसम खानी है बोलो। हाँ, अपनी अम्मा का ख्याल रखोगे? हाँ, हम अपने बड़े भैया और भाभी की इज्जत करोगे? अच्छा। और हाँ, इस घर में जो सबसे छोटा है टीनू, उसको तुम बहुत प्यार करोगे और उसकी हर बात मानोगे। ये छोटे हनुमान जी, अच्छा होना तो बहुत महंगा पड़ रहा है। जल्दी जवाब दो वरना हम चले जाएंगे। हाँ, हम देते हैं। हम आप जो बोले वो करेंगे। आज से ही सब कुछ बन जाएंगे, अच्छे बन जाएंगे, सबसे अच्छा बन के दिखाएंगे। लेकिन हमको ठीक कर दो यार, जैसे पहले तो वैसे कर दो। बहुत दर्द हो रहा है हर जगह। सारा दर्द चला जाएगा, बस तुम हनुमान चालीसा पढ़ते रहो। हनुमान चालीसा? अच्छा, पढ़ो हनुमान चालीसा। अरे जय हनुमान ज्ञान सागर, जय कपीश लोक उजागर, रामदूत अतिरथ बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुत रामा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।